Welcome students once again in the class of social studies. As you know students, in social study we are reading geography. In geography we have studied chapter 6 natural vegetation and the wildlife. In our previous class we divided the natural vegetation and wildlife into 3 parts for the better understanding. In the first part we have discussed in our previous video the forest, and the second part is the grassland and the third will be the shrubs. तो आज हमारा टॉपिक है grasslands. तो grasslands क्या होते हैं? There are some rains which receives a less amount of rain. जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ की जो मेन वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन तो आपको बताया था ना कल, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि खुद अपने आप ही उग जाते हैं. तो जहाँ पर बारिश कम होती है ना तो वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो ग्रास होती है, क्योंकि जो बड़े ट्रीज होते हैं बड़े बड़े उनको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है. और जहाँ बारिश कम होगी तो वहां पर तो इस तरह के बड़े पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर सिर्फ घास उगेगी. तो इस तरह के जो लैंड्स होते हैं उनको ग्रासलैंड्स बोलते हैं. तो इस टाइप के जो राइन्स हैं वहां पर मिलेगी क्या, वहां की वेजिटेशन क्या होगी, घास होगी, और उसमें कुछ छोटे छोटे पतले तने वाले कुछ एक पेड़ पौधे होंगे. तो इस तरह के मोस्टली ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो ब्राजील में है कंपास, ब्राजील का जो कंपास ग्रासलैंड है वो इसका एग्जाम्पल है. तो इस तरह के ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल राइन्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर्स. तो जहाँ की वेजिटेशन के बारे में मैंने तो आपको बताया कि वहां पर ओनली ग्रास होती है और कुछ एक पेड़ पौधे. और वहां की वाइल्ड लाइफ कैसी होती है? जहाँ पर कुछ जैसे कि जानवरों को काफी मात्रा में घास मिल जाती है खाने के लिए, तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए काफी बड़े बड़े जानवर जैसे एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ्स, तो इस तरह के एलिफेंट्स इस तरह के राइन्स में पाई जाती है. तो ये था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, ये था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द सेकंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. These type of grasslands are spread in the mid-latitude rains in the interior of the continents. तो जो इस तरह के ग्रासलैंड्स है वे कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पंपास के नाम पर, यूरेशिया में स्टेप्स एंड साउथ अफ्रीका में वेल्ड. तो इन एरियाज में इस तरह के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये पाए जाते हैं. तो जहाँ की वेजिटेशन कैसी होती है? जैसे कि ये ग्रासलैंड्स हैं तो इनमें मोस्टली क्या होती है? घास होती है. तो इस तरह के जो ये ग्रासलैंड है इनको व्हीट और जो अपनी कॉर्न होती है उसकी फार्मिंग के लिए भी यूज किया जाता है. तो ये जो फार्मिंग के लिए भी ये लैंड यूज होते हैं और कैटल फीडिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं. तो इसमें जो प्रेयरी है, प्रेयरी ग्रासलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, इज नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट. तो जो प्रेयरी ग्रासलैंड है वो वर्ल्ड फेमस है व्हीट की प्रोडक्शन के लिए. तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है? इस तरफ के राइन्स में मोस्टली जानवर पाए जाते हैं जैसे वॉल्स, लॉयंस, लियोपर्ड्स, ज़ेब्रास एक्सेट्रा. तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. द सेकंड पार्ट ग्रासलैंड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.